तन्वी कहाँ जा रहे हैं आप? ट्यूशन। अरे वाह, चलो चलो चलो, दीदी इंतजार कर रही, जाओ। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं और तन्वी ट्यूशन जा रही है। बगल में 2-3 घर छोड़ के ही ट्यूशन पढ़ती है वो। तो तोसी उसको छोड़ने जा रही है। उसके बाद हमें बाज़ार जाना है, तो मैं सोच रही हूँ तन्वी के ट्यूशन के पहले ही मैं बाज़ार के लिए निकल जाऊँ। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और तोसी भी आके रेडी हो जाएगी। तो जो लोग नहीं पता कि मैं बाज़ार किस लिए जा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि अभी 30 मई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए कपड़े और केक लेके आई थी। बट उन्होंने मुझे कहा कि लो इतनी कमाओ बीबी है, और मेरे लिए केवल कपड़े भर लेके आई, कुछ अच्छा महंगा सा लेके नहीं आई। मुझे तो ये उम्मीद थी कि कुछ अच्छा लेके आओगी, तो वही अच्छा लेने जा रही हूँ। देखती हूँ क्या लेके आती हूँ और आपको दिखाऊँगी भी। तो सबसे पहले मैं रेडी होंगी तो अपनी वही वाली स्टाइल, थोड़े से बाल लेकर के पफ बनाऊँ और पीछे बस एक रबर बैंड से बालों को बांध लूँगी और एक चोटी कर लूँगी। तो मैंने बोला इनसे कि आ जाओ तो साथ में चलें दोनों लोग, तो बोल रहे हैं मुनीम जी नहीं है तो अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, लेट हो जाएगा आने में, तो तुम चले जाओ बाज़ार। तो मैं तो उसी को लेके जा रही हूँ। तो अभी बहुत गर्मी है, अंदर तो एसी चल रही है लेकिन बाहर बहुत धूप है, तो मैं बालों को फोल्ड करके एक जूड़ा बना लेती हूँ। तो बस मुझे ना कुछ नहीं, मैं तो सीधे रबर बैंड से ही घुमा लेती हूँ बालों को और एक क्लेचर लगा लेती हूँ। तो लीजिए जूड़ा मेरा बन गया है। तो जल्दी से एलोवेरा जेल लगा लूँगी, इससे मुझे थोड़ा सा ठंडक मिलती है और जैसे धूप वगैरह में निकलो तो प्रोटेक्ट रहता है चेहरा, स्किन। तो मुझे पता तैयार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, पूरे 5 से 10 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को तैयार होने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। एक तो वो रेडी होते हैं और 10 बार मुझसे पूछते हैं रक्षा हम कैसे लग रहे, कैसे लग रहे। 10 बार तो उनको यही बताना पड़ता है कि कैसे लग रहे वो। तो बस एलोवेरा जेल लगाया और अब मेरी चलेगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के अलावा मैं कोई और मेकअप पसंद नहीं करती हूँ। जैसे शादी फंक्शन में जाना है तब ज़रूर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बकाया मेरी सिर्फ लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो लिपस्टिक मेरी ज़रूर चलती है। तो मैंने लिपस्टिक लगा ली है और बस अब एक ही कसर रह गई है, वो है दुपट्टा की। तो अब मैं मार्केट के लिए हो चुकी हूँ रेडी। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम और तोसी दोनों लोग जाएंगे मार्केट। आज मुझे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ उनके लिए गिफ्ट लेने जाना है और फिर मैं वही बताती हूँ मैंने क्या लिया हुआ है। और उसके बाद अगर तोसी कहेगी थोड़ा बहुत खाने को तो उसको खिलवा दूंगी, बकाया तन्वी के लिए कुछ घर पे लेके आऊँगी। बस इतना ही जाना है। तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो मेरी स्कूटी बाहर ही खड़ी है, पापा ने निकाल दी होगी, उनको पता था मुझे मार्केट जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं मार्केट। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ज्वेलर्स के यहाँ। और ये जो ज्वेलर्स हैं ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, साथ ही में पढ़े हैं, उनको क्लासमेट रहे हैं, सोनू भैया। तो मैं यहाँ पर आई हूँ सोने की दुकान पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो पता फ्रेंड्स मैं लेने आई थी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, और मैंने यहाँ पर और भी अपने लिए भी कुछ ले लिया है, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी, मैं एक चीज़ लेने जाती हूँ और जाने कितना लेके आ जाती हूँ, मुझे जो भी पसंद आता है। क्योंकि जब से मैं कमाने लगी हूँ तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तो मेरे मन के ऊपर है, मुझे जो अच्छा लगा मैं ले लेती हूँ। तो मैंने और भी शॉपिंग कर ली और मैं घर जा कर के आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और अपने लिए क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ घर पर और मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर के अभी आपको दिखा रही हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए, तो ये मैंने अपने लिए ली है चैन। ये देखिए अभी मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं डेली में पिछली बार चैन पहन लेनी थी तो इन्होंने मुझे मंगलसूत्र दिलवाया था, तो वो थोड़ा सा हैवी हो गया था और हैवी होने की वजह से मैंने डेली में उसको पहना ही नहीं। एक्चुअली वो डेली में थोड़ी सी हल्की लाइट वेट की चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है, वरना अजीब सा लगता है एकदम हैवी हैवी सा, और गर्मी अलग लगती है गले में। तो इस वजह से बिल्कुल हल्की सी चैन लेके आई हूँ। देखिए अच्छी लग रही ना। तो ये तो चैन हो गई मेरे लिए, और तोशी के पापा के लिए लाए हैं ये ब्रेसलेट। ये देखिए, तो वैसे उनको चाहिए था, ऐसा चाहिए था उनको कि बीच में महाकाल या मतलब ओम ओम लिखा हो, ऐसा कुछ चाहिए था। तो वो कहते ऐसा ऑर्डर से बनवाना पड़ेगा और इतनी अच्छी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भी यही ले लिया। और उनको दिखा दूंगी, अगर पसंद नहीं होगा तो फिर उन्हीं के दोस्त की दुकान है तो वो बदल लाएंगे। तो तोसी के पापा को सोने की चीज़ें पहनने की बहुत शौक है, वो गले में भी बहुत मोटी सी चेन पहने हैं, अंगूठियाँ मतलब बड़ी बड़ी सी पहने हैं। मुझे इतनी शौक नहीं है। तो चलिए वो आ जाएंगे तब मैं उनको गिफ्ट दे दूंगी उनका। और ये ली है मैंने अपने लिए पायल।
पायल एक्चुअली मुझे डेली के लिए चाहिए थी, तो मैंने डेली के हिसाब से ही ली थी। ये देखिए काफ़ी अच्छी भी लग रही है, लेकिन मम्मी कह रही बहुत हैवी हो जाएंगी डेली के लिए, मतलब थोड़ा सा और सिंपल लेना चाहिए था। तो अब मैं ना आपको पहन के दिखा रही हूँ, आप लोग बताना ज़रूर कि डेली के लिए ठीक लग रही हैं या नहीं, वरना फिर मैं इसको रख दूँगी और दूसरी लेके आऊँगी। मेरे पास 2 जोड़ी पायल है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ढीली पड़ जाती हैं और फिर आलस आता है कौन जाके उसको कटवाए, या मतलब वो एक तो टूटी गई है और एक ढीली पड़ गई थी, तो टिकती नहीं है मेरे पैरों में पायल। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ, आप लोग बताना ज़रूर कि ये डेली के लिए कैसी हैं और मेरे पैरों पर कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरे चेहरे का कलर तो साफ़ है लेकिन हाथ पैर का कलर साफ़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए बस पूछ रही हूँ कि कैसी लग रही मेरे ऊपर। तो चलिए ये हो गई पायल, फटाफट से चैन और पहन के दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये चैन भी पहन ली है, देखिए बिल्कुल हल्की सी चैन है और सभी को अच्छी लगी घर पे। देखिए केवल इसमें एक मोती पड़ा है, पता मुझे ना एक और चैन पसंद आई थी, उसमें 3 मोती थे छोटे छोटे से, वो मैंने फाइनल भी कर ली थी, लेकिन पता चला कि वो किसी ने पहले से लेके रखी है। वो जिसे ली थी ना वो भी तोसी के पापा के फ्रेंड थे, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया तो बोले भाभी मेरी एनिवर्सरी है उसके लिए, तो उनकी वाइफ के लिए थी वो, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे जिद करूं। सोनू भैया कह रहे थे कि 2-3 दिन रुक जाओ भाभी, तो मैं वही वाली दे दूंगा जिसमें 3 मोती पड़े हैं। वो बहुत सुंदर भी लग रही थी, बट मैंने कहा अगर मैं रुक गई तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि एक बार मेरा बाजार जाना बड़ा मुश्किल होता है, गए तो गए, फिर तो बस पेंडिंग हो जाएगा और नहीं ले पाएंगे। तो बस फिर मैंने ये चैन ले ली है। कैमरा में उतनी सुंदर नहीं लग रही है जितनी रियल में लग रही है, बिल्कुल लाइट वेट है। और ये कितने की पड़ी, चलो मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, कौन चीज़ कितने की पड़ी। मेरे पास बिल है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये है तीनों चीज़ों का बिल। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है अदर ब्रेसलेट, अदर क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन ब्रेसलेट है और ये है 19.100 कुछ ग्राम का, यानी 20 ग्राम से थोड़ा सा कम है, और इसका जो रेट है वो 85,000 कुछ रुपए है। और जो मेरी चैन है वो है 7.73 कुछ ग्राम की, ये मतलब कमी है ग्राम में, और इसका जो प्राइस है वो 32,000 रुपये कुछ है। और पायल पड़ी हुई हैं 1842 रुपये की, और कुछ सोना हम लोगों का पहले से जमा था, तो जो हस्बैंड का ब्रेसलेट है वो लगभग 1 लाख के करीब ही पड़ा, लेकिन जो सोना जमा था ना उसके पैसे कट गए तो 85,000 का पड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का जो प्राइस हुआ, मतलब रेट रुपए हुए, वो 1,19,000 हुए हैं। तो वो मैं पेमेंट करके आई हूँ अभी। तो ये रहा बिल। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे का जो गिफ्ट था, जो ड्यू पड़ा था, वो ले लिया है आज, और अब वो आने वाले हैं तब मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा है। कौन सा गाना है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये गाना गा के मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियस मत समझ लेना, मैं ऐसी चढ़ाती रहती हूँ और वो भी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। लग कैसा रहा? अच्छा लगा? अच्छा। हाँ फ्री में मिलो, और पता है हम अपने लिए पायल लेके आए और आप कह रहे थे हम दिलवाएंगे। पायल लेके आए अपने लिए। दिखा रहे आपको तो पायल भी नहीं दिलवानी पड़ी है, वो क्या दिलवा रहे पायल के बदले। लगाओ, ये है पायल, देखो ये देखो पहले पायल देखो हमारी अच्छी लग रही। वैसा ही तो है जैसे हमने दवाई दी एक बार जी, आपने दिलाई थी भी प्लेन में थी, जी वाली प्लेन में ऐसा ही आती, ऐसे नहीं आती, थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी ढीली नहीं ना। अच्छा देखा, ढीली अच्छी लगती है, ढीली देखो कैसा लग रहा अच्छा लग रहा ना। तो तोसी के पापा को ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा है और बड़ी खुश भी है पहन के। थैंक यू बोलो। थैंक यू तो ठीक है। अच्छा थैंक यू ठीक है, थैंक यू बोलो पहले, थैंक यू बोलो। चलो थैंक यू अब बोला थैंक यू। अब मुझे बताओ पहले हमें कर दो आज दो झापड़ तो चलिए हमारी नौकझोंक तो चलती रहेगी। ये था हस्बैंड के लिए 1 लाख का गिफ्ट। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी।
तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, बर्थडे का गिफ्ट जो कि 3 दिन से ड्यू था। आज मैंने दे दिया उनको और काफ़ी खुश थे वो भी, उन्हें अच्छा लगा और अपने इसी बहाने मेरे लिए भी चैन आ गई, वरना मैं तो अपने लिए ले नहीं पाती हूँ कुछ भी।